आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। हमने जो डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड का जो टॉपिक था हमारा, वो उसी पे बेस ये प्रॉब्लम ऑफ टाइम है। तो इसके अंदर ये टॉपिक हम अलग से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम पहले कर लेते हैं। जैसे हमारे पास में प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन की बात करते हैं, तो जैसे कोई हमारे पास में कोई एक ट्रेन है, तो वो किसी व्यक्ति को पार करेगी। वो कोई व्यक्ति या कोई पोल वगैरह दिया हो जिसके अंदर क्या हो, दूरी नहीं हो, ठीक है। तो उसको वो पार करेगी, तो वो अपनी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। कैसे? देखो, ये कोई हमारे पास में ट्रेन है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई पोल है, तो ये इसको पार करेगी। तो कैसे करेगी? पहला मतलब इसका आगे का नोक इसको पार करेगा, फिर ये ट्रेन पूरी आगे तक जाएगी, ठीक है, तभी तो ये व्यक्ति पार होगा ना। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, वो इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई के बराबर इसने अपनी दूरी कवर की, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसमें डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस समय हम स्पीड कैसे ज्ञात करेंगे? स्पीड ज्ञात करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी के अंदर ट्रेन की लंबाई अपॉन में जो हमें टाइम दिया गया है, ठीक है। ये हमारे पास में फर्स्ट मतलब इससे निकलेगा। फिर सेकंड देखो, जब कोई रेलगाड़ी है किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करती है, पुल या प्लेटफार्म को पार करेगी जिसके अंदर क्या हो, लंबाई हो, तो वो रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की जो लंबाई होती है उसके बराबर दूरी तय करती है। जैसे ये कोई रेलगाड़ी है, ये इस प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी दूरी के बराबर यहाँ से ये घुसेगी, फिर यहाँ और यहाँ। तो उसने क्या कि इसकी और अपनी जो लंबाई है उन दोनों को पार किया, तभी तो ये हमारा पूरा प्लेटफॉर्म या जो भी हम पुल वगैरह कुछ भी है उसको उसने पार किया। तो यहाँ स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि रेलगाड़ी की लंबाई और जो हमारे पास में प्लेटफॉर्म या पुल दिया गया है उसकी लंबाई अपॉन में टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जब दो ट्रेन समान दिशा में गति करती हैं तो उसकी जो स्पीड होती है ना, जब कोई ट्रेन, एक ट्रेन ए एक ट्रेन बी, ये दोनों समान दिशा में गति कर रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं, तो जो इसकी स्पीड हो जाएगी ना, वो क्या हो जाएगी हमारे पास में एस ए माइनस एस बी या एस बी माइनस एस ए, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसमें से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये स्पीड हो जाएगी। और जब कोई रेलगाड़ी एंटी दिशा में, एक इस साइड से और एक इस साइड से, विपरीत दिशा में हमारे पास में गति कर रही है, उस समय स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, एस ए प्लस एस, ये जो स्पीड होती है वो क्या होती है, ऐड हो जाती है, और यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या होती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक था। इस सब को हमें क्या थोड़ा ध्यान में रखना है, और इसी पे बेस क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रेन के इसी पे बेस क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। तो हम अपना पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए ट्रेन विच हैज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म 200 मीटर्स लॉन्ग इन 22 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो हमारा पहला जो हमने बताया कि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, ठीक है, सॉरी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी जिसकी हमें क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है, ठीक है। तो जो स्पीड हो जाएगी रेलगाड़ी की वो कितनी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये हमें क्या मीटर में दे रखी है, अपॉन में कितना 22 सेकेंड। और जो स्पीड दे रखी है हमें ट्रेन की वो कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो हमने पिछले वाले में देख लिया था। यदि किलोमीटर पर आवर हमें दे रखा है और उसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज करेंगे तो किससे,
5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास में स्पीड कितनी आ गई में 18 कितना 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेलगाड़ी की जो ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमारे पास में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन में 22 सेकेंड। ठीक है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो लेंथ ऑफ जो ट्रेन है वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 200 को माइनस करेंगे 042 मीटर। यह हमारे पास में रेलगाड़ी की क्या आ गई, लंबाई आ गई। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है ए ट्रेन क्रॉसेस ए सिंगल पोल ऑन 11 सेकेंड एंड ए 260 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड। ठीक है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ट्रेन। तो देखो इसमें हमें क्या दिया है कि जब कोई रेलगाड़ी एक सिंगल पोल को पार करती है तो उसको कितना 11 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, 11 सेकेंड का उसको टाइम लगता है। यहाँ पे क्या है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी सिंगल पोल या कोई व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी लेंथ के बराबर क्या करेगी, अपनी लेंथ के बराबर, तो यहाँ पे जो हमें स्पीड दे रखी है वो कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में 11 सेकेंड। ठीक है, अब फिर एंड ए 260 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ से जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में 20 मीटर अपॉन 24 सेकेंड। ठीक है, यहाँ ये भी ट्रेन की स्पीड, ये भी ट्रेन की स्पीड, तो इन दोनों को इक्वल कर लेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 11 सेकेंड और 24, यहाँ से कितना हो जाएगा 24 11 प्लस 260 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कितना 31, तो 11 से कैसे करते हैं 0 6 8 2। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, अपॉन में कितना 13, तो यहाँ से 220 मीटर ये हमारे पास में ट्रेन की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है टू ट्रेन्स हुज स्पीड आर इन द रेशियो 3 और 4 आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक। तो पैरेलल ट्रैक दिया गया है तो उसमें हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1। ठीक है, एंड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल ट्रैक एंड मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में दे रखा है, तो S पैरेलल ट्रैक है और वो ट्रेनें हैं वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी S1 प्लस S2। इफ़ ईच ट्रेन टेक्स 3 सेकेंड टू पास एन इलेक्ट्रिकल पोल, प्रत्येक जो ट्रेन है वो 3 सेकेंड का टाइम लेती है एक कोई इलेक्ट्रिकल पोल है उसको पार करने में, व्हेन विल दे कम्प्लीटली पास ईच अदर, जब वह दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली कितने टाइम में
पास करेंगे या क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जैसे हमने मान लिया हमारे पास में कोई एक ट्रेन है ए और एक ट्रेन है बी, तो प्रत्येक ट्रेन है उनकी हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है 3 और 4 का। ठीक है, यहाँ से टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 4 और 3। ठीक है, सॉरी टाइम का रेशियो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो दे रखी है ना वो इक्वल नहीं है, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला कि प्रत्येक ट्रेन एक दूसरे को, एक कोई इलेक्ट्रिकल पोल है उसको 3 सेकंड में पार करती है। तो हम देखते हैं स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है अपॉन में 3 सेकंड। तो यहाँ से डिस्टेंस d1 कितनी आ गई, ये हमारे पास में 3 है तो 9 सेकंड में है तो मीटर आएगी ना, मीटर। ठीक है, b बराबर डिस्टेंस d2, ये भी 3 सेकंड में, इसकी स्पीड कितनी है 4, तो d2 इज इक्वल टू 4 to 3 इज इक्वल टू 12 है मीटर। d1 और d2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे दी 9, और तो टोटल हमारे पास में जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 9 प्लस 12 है बराबर 21 मीटर। अब दोनों एक दूसरे के क्या कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें बोला कि वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कितने टाइम में पार करेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में उन दोनों की टोटल स्पीड। तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 21 मीटर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3 + 4 इज इक्वल टू कितना 7। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया अपॉन में 7, तो 3 सेकंड में वो एक दूसरे को कम्प्लीटली क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेन रनिंग एट 7 divided by 11 of its own speed reached a palace in 22 hours. How much time could be saved if the train runs at own speed? मान लिया कि जो ट्रेन है उसकी, ट्रेन आ भी रही है दोस्तों, यहाँ से इधर से पास में ही रेलवे ट्रैक है तो वहाँ से पास होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो जो स्पीड दे रखी है वो हमारे पास में कितनी है 1, और कितनी कर देती है वो 7 अपॉन में 11। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11 और 7 का हमारे पास में रेशियो हो गया। ठीक है, तो टाइम का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 7 और 11 का। अब इसने बोला है कि ये करने के बाद में वो कितने टाइम में पहुँचती है 22 आवर्स। तो हमें इस 11 जो यूनिट है उसकी वैल्यू 22 आवर्स दे रखी है। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आवर्स। ठीक है, तो उसकी एक्चुअल है वो कितनी हो जाएगी 14 आवर्स। उसको एक्चुअल टाइम लगना था लेकिन उसने कम करके कितना कर दिया 7 अपॉन में 11। तो अब इसमें पूछा है कि उसने कितने घंटे मतलब वो सेव करेगी, तो 22 लग रहे हैं आवर्स, और वो एक्चुअल स्पीड से चले तो कितना 40 आवर्स लगेंगे। तो यहाँ से कितना 8 घंटे हैं वो सेव करेगी यदि वह अपनी एक्चुअल स्पीड से चले, तो उसको वो 8 घंटे पहले वहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है, ये हमारे ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन थे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।